ये आईआईटी एडवांस 2021 का सवाल है, पेपर 1 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, लेट u वेक्टर, v वेक्टर एंड w वेक्टर be vectors in three dimensional space where u vector and v vectors are unit vectors। ये यूनिट वेक्टर्स है विच आर नॉट परपेंडिकुलर, मतलब u डॉट v की वैल्यू नॉन जीरो है। u डॉट w की वैल्यू दी हुई है, v डॉट w की वैल्यू दी हुई है, w डॉट w की वैल्यू दी हुई है। If the volume of a parallelepiped whose adjacent sides are represented by the vectors u v w is √2 and इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने पास में एक फॉर्मूला है, 3u वेक्टर प्लस 5v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 25 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ v का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर, दैट मीन्स हो गया 30 टाइम्स ऑफ u वेक्टर डॉट v वेक्टर। सो बेसिकली अपन को u डॉट v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि इनसे बनने वाले UVW से बनने वाले पैरेललोपाइपेड के वॉल्यूम की वैल्यू √2 है। तो u डॉट w, v डॉट w, w डॉट w टाइप की चीजें दी हुई हैं, तो इसका स्क्वायर की वैल्यू लिख लेते हैं, वो कि 2 के इक्वल हो जाएगी। एंड दिस इज नथिंग बट u डॉट v, u डॉट w, सॉरी u डॉट u, u डॉट v, u डॉट w, v डॉट u, v डॉट v, v डॉट w, w डॉट u, w डॉट v, w डॉट w। राइट, सो इसकी वैल्यू अपन लिख सकते हैं। एक्चुअली u डॉट u की वैल्यू तो सिंपली 1 के इक्वल ही हो गई, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। u डॉट v को कुछ टाइम के लिए x अज्यूम कर लेते हैं। u डॉट w, तो u डॉट w तो अपने पास में गिवन है विच इज 1। u डॉट v अगेन x अज्यूम कर रखा है अपन ने, v डॉट v अगेन 1 हो गया, v डॉट w अपने पास है 1। w डॉट u बेसिकली u डॉट w के इक्वल ही हो जाएगा, तो ये भी 1। w डॉट v, v डॉट w के इक्वल हो गया, तो ये भी 1। w डॉट w, तो ये 4 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू अपने पास में 2 है, तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 1 के अलोंग एक्सपेंड किया तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। देन माइनस x के अलोंग एक्सपेंड किया तो दिस इज नथिंग बट 4x माइनस 1। 1 के अलोंग एक्सपेंड किया सो दिस इज x माइनस 1 और ये 2 के इक्वल है। सो बेसिकली अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। सो ये 3 माइनस 1 2 2 कैंसिल आउट, यहाँ से अपन माइनस 2x को कॉमन ले सकते हैं, सो दिस विल कम्स आउट टू बी 2x माइनस 1। x की वैल्यू आइदर 0 आएगी या फिर 1/2 आएगी विच इज इक्वल्स टू u डॉट v। और ये पहले गिवन है कि 0 पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स u डॉट v की वैल्यू हाफ हो गई। नाउ वी कैन इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ 3u वेक्टर प्लस 5v वेक्टर का स्क्वायर। तो दिस इज नथिंग बट 9 मैग्नीट्यूड ऑफ u स्क्वायर, तो जो कि 1 है, फिर 25 मैग्नीट्यूड ऑफ v का स्क्वायर विच इज ऑल्सो 1, फिर 30 u डॉट v एंड u डॉट v इज नथिंग बट हाफ। सो दिस इज 9 25 34 प्लस 15 49 हो गया, दैट मीन्स 3u वेक्टर प्लस 5v वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो 7 हो जाएगी। आंसर, सो आंसर इज 7। ओके, हम्म सो ये आईटी एडवांस पेपर 2 का सवाल है। अगेन क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। लेट ओ बी द ओरिजिन, और ओ ए वैक्टर दिया हुआ है, ओ बी वैक्टर दिया हुआ है एंड ओ सी वैक्टर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। नेक्स्ट, फॉर सम लैम्डा ग्रेटर देन 0, इफ लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इफ ओ बी क्रॉस ओ सी इतना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, प्रोजेक्शन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्यूट एंगल।
तो ओसी वेक्टर बेसिकली फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके लिए अपने पास में एक इंफॉर्मेशन गिवन है, उसका यूज करते हैं। तो ओसी वेक्टर है अपने पास में हाफ टाइम्स ऑफ ओबी वेक्टर माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ ओसी वेक्टर। अब ओबी क्रॉस ओसी दिया हुआ है तो इसका क्रॉस ले लेते हैं अपन ओबी वेक्टर के साथ, तो ओबी वेक्टर क्रॉस ओसी वेक्टर, सॉरी दिस इज ओए, दिस इज ओए वेक्टर। तो हाफ टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा ओए, सॉरी ओसी क्रॉस ओबी माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ ओसी, सॉरी ओसी वेक्टर दिया हुआ है एंड ओबी, सॉरी ओबी के साथ क्रॉस ले रहे हैं, जस्ट अ मिनट। यस, तो ओबी क्रॉस ओसी देख रहे हैं, तो ओबी क्रॉस ओसी हो जाएगा 1/2, ओबी का ओबी के साथ तो जीरो हो गया, माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ ओबी क्रॉस ओए। नाउ अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो दिस इज नथिंग बट ओबी क्रॉस ओसी जो होगा वो हो जाएगा सिंपली -λ/2 ओबी क्रॉस ओए। नाउ इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू अपने पास है, दैट मींस ओबी वेक्टर क्रॉस ओसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो कि λ/2 का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो इस ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहने वाली है बिकॉज लैम्डा इज पॉजिटिव थे नेगेटिव, लेकिन मॉड लगाएंगे मैग्नीट्यूड लेंगे तो पॉजिटिव से ही बाहर आ जाएगा, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ ओबी क्रॉस ओए। ओबी क्रॉस ओए का मैग्नीट्यूड अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं, बाय लैग्रेंजेस आइडेंटिटी निकाल सकते हैं, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेके भी देख सकते हैं। तो इससे निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ओबी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ओए का स्क्वायर माइनस ओबी वेक्टर डॉट ओए वेक्टर का स्क्वायर। तो ओबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ओबी वेक्टर इज नथिंग बट अंडर रूट, सॉरी 3 हो जाएगा। ओए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 3 है, राइट, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस ओबी डॉट ओए हो गया 2 -4 +2, ये तो 0 हो गया, तो दिस इज नथिंग बट 81, दैट मीन्स ओबी डॉट ओए 2 -4 +2, ओबी क्रॉस ओए जो है इसका स्क्वायर 81 हो गया, हेंस इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 9 हो जाएगी। नाउ पुट इन द इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओबी क्रॉस ओसी इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ओबी क्रॉस ओए 9 आ गया एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 9/2, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कम्स आउट टू बी 1, और लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाती है, दैट मीन्स ओसी वेक्टर अपने पास में हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ ओबी माइनस ओए। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ओबी माइनस ओए हो जाएगा 1 - 2, तो माइनस आई कैप -2 -4 एंड 2 - 1 1, तो -4 जे कैप एंड प्लस के कैप, ये अपने पास में ओसी वेक्टर आ गया। नाउ हर एक सवाल का आंसर दिया जा सकता है, जैसे ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में बोला है प्रोजेक्शन ऑफ ओसी ऑन ओए, तो प्रोजेक्शन ऑफ ओसी ऑन ओए हो जाएगा ओसी वेक्टर डॉट ओए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओए वेक्टर। तो ओसी वेक्टर और ओए वेक्टर का अगर डॉट लेते हैं तो -i 2 2 1 है, ओए वेक्टर है 2 2 1, तो इसके साथ डॉट लेंगे तो -2 -8 +1 अपॉन ओए वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज 3, तो हो जाएगा -9/2 अपॉन 3, सो इट विल कम्स आउट टू बी -3/2, तो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी की अगर अपन बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी विल कम्स आउट टू बी हाफ टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, इसके दो वेक्टर्स ले लिए, ओए वेक्टर क्रॉस ओबी वेक्टर, और ओ ए वेक्टर क्रॉस ओबी वेक्टर अभी अपन निकाल चुके हैं,
इसका मैग्नीट्यूड तो वो 9 है, so this is nothing but 9/2. That means option B is also correct. Now option C की अगर अपन बात करें, ऑप्शन सी की अगर अपन बात करें तो ऑप्शन सी में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बोला गया है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसका पोजीशन वेक्टर अपने पास है, इसका पोजीशन वेक्टर अपने पास है, इसका पोजीशन वेक्टर अपने पास है। तो दिस इज नथिंग बट ओ बी माइनस ओ ए, एंड दिस इज नथिंग बट ओ सी माइनस ओ ए, राइट। एंड ओ बी माइनस ओ ए जो है वो अपन अभी देख चुके हैं कि ओसी वेक्टर जो था हाफ टाइम्स ऑफ ओ बी माइनस ओ है। तो दिस इज ओ बी माइनस ओ ए को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ ओ सी वेक्टर। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं लेकिन ऐसा करने से शायद कैलकुलेशन में भी कम हो जाए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो अपन लिख सकते हैं वो हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो 2 टाइम्स ऑफ ओ सी वैक्टर का क्रॉस लेना है अपन को ओ सी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर के साथ। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओसी का ओसी के साथ 0, तो माइनस ओ सी क्रॉस ओ, that also can be written as OA क्रॉस OC, ये निकालना है। तो OA क्रॉस OC, हम्म, OA क्रॉस OC निकाल सकते हैं। OA क्रॉस OC का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो OA वेक्टर क्रॉस OC वेक्टर का स्क्वायर जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ OA का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ OC का स्क्वायर माइनस OA डॉट OC का स्क्वायर। तो OA का तो 3 है, तो ये तो 9 हो गया। OC वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो हो जाएगा, ओसी वेक्टर अपने पास ये रहा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओसी वेक्टर हो गया √1 + 16 + 1 अपॉन 2। तो दिस इज नथिंग बट √18/2। √18/2 दैट मीन्स उसका स्क्वायर हो जाएगा 18/4 माइनस ओ ए डॉट ओ सी। तो ओ ए डॉट ओ सी अपन निकाल चुके हैं अभी ए ऑप्शन में। ओ ए डॉट ओ सी निकाला है अपन ने विच इज -9/2। ये -9/2 हो गया, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। नाउ इट विल कम्स आउट टू बी, यहाँ से अपन लिख सकते हैं इसको 9 और ये हो गया 2, तो दैट मीन्स 81/2 में से 81/4 को सब्ट्रैक्ट किया, दैट मीन्स 81/4। तो ओ ए क्रॉस ओ सी जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी भी है वो आ जाएगा इसका अंडर रूट विच मीन्स 9/2। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। The acute angle between the diagonals of the parallelogram with adjacent sides OA and OC. ओके, तो यहाँ पर एंगल पूछा गया है डी ऑप्शन में अपन से एक पैरेललोग्राम का के डायगोनल्स के बीच में जिसका एडजेसेंट साइड OA एंड OC है। ओके, तो एक डायगोनल तो हो जाएगा OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर, एक डायगोनल हो जाएगा OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो अगर इसको देखें तो OA प्लस OC एंड OC माइनस OA, तो एंगल तो cos थीटा से निकल जाएगा विच मीन्स D1 वेक्टर डॉट D2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ D1 मैग्नीट्यूड ऑफ D2। तो इन दोनों का डॉट लेंगे, तो इन दोनों का डॉट लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ OC स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ OA स्क्वायर अपॉन नीचे इन दोनों का मैग्नीट्यूड, तो D1 का मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा, वेक्टर्स ही निकाल लेते हैं, आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा। वेक्टर्स ही निकाल लेते हैं, D1 वेक्टर एंड D2 वेक्टर। तो D1 वेक्टर OA क्रॉस OC, सॉरी OA प्लस OC, ये निकाल देते हैं।
D1 हो जाएगा OA प्लस OC एंड OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर है हाफ OB वेक्टर minus half OA vector. So this is half times of OA vector plus OB vector. तो हो जाएगा हाफ OA प्लस OB करे 2 प्लस 1 तो ये हो जाएगा इस तरीके से लिख लेते हैं 3 2 माइनस 2 0 एंड 1 प्लस 2 3 तो ये तो हो गया OA प्लस OC. नाउ अगर D2 की बात करें तो D2 वेक्टर विल बी OA माइनस OC. तो ये हो जाएगा OA वेक्टर प्लस हाफ OA वेक्टर minus 1 by 2 OB vector. So this will comes out to be 1 by 2 अगर बाहर निकाल लें तो this is 3 times of OA vector minus OB vector. तो इसको अगर अपन लिखें तो 3 times 6 minus 1 तो ये हो जाएगा 5 फिर 6 minus of minus 2 तो ये हो गया 8 1 minus 2 सॉरी 3 minus 2 दिस इज 1 ये D1 D2 वेक्टर आ गया. तो अपने पास में दोनों वेक्टर्स हैं. D1 वेक्टर आ चुका है हाफ टाइम्स ऑफ 303. D2 वेक्टर है अपने पास में हाफ टाइम्स ऑफ आई थिंक 581. या दिस इज 581. यहां से अगर अपन देखें तो cos थीटा कैन बी रिटन एज D1 डॉट D2 तो हाफ हाफ तो ये तो 1/4 हो गया 3 5 15 प्लस 3 अपॉन D1 का मैग्नीट्यूड हो गया तो अगेन ये हाफ हाफ 1/4 बाहर आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा 18 यहाँ से आ जाएगा 25 प्लस 64 प्लस 1 तो 1/4 कैंसिल 18 तो अंडर रूट 18 अपॉन ये हो जाएगा 26 तो 26 एंड 64 अंडर रूट 90 तो 1/√5 हो जाएगा कॉस थीटा. और कॉस थीटा अगर 1/√5 है यहाँ तो पाई/3 बोला है तो ऑप्शन डी गलत है. Hence option A, B, D are correct option. Okay.